हाय एवरीवन। आज की कहानी एक करेक्टर की है जो 6 जीपीए से डिपार्टमेंटल रैंक 1 यानी 10 जीपीए तक आया। दिस स्टोरी रिवील्स द सीक्रेट ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड मोर ओवर माइंडसेट। नो मैटर आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से डिग्री कर रहे हैं, कौन से कोर्स में हैं, सेमेस्टर्स में जो चेंजेस आया उस करेक्टर की और जो उस माइंडसेट में चेंज आया, ये कहानी उस बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट मी। I am a third year student right now, and when I entered my college, very first semester, मेरा mindset बहुत अलग था। I was the guy in the group जो सबको जानता है, जिसे सब जानते थे, जो एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करता है, नए क्लब्स में जाता है, कॉलेज क्लब में पार्टिसिपेट करता है, नई स्किल्स सीखता है और फ्रेंड्स जो सब उसके होते हैं। आई मीन दिस स्टोरी अनवाइंड्स द रियल टाइम स्टोरी ऑफ अ समवन यू एवर रीड ऑन बुक्स की वो बंदा बस टाइम पास करता था पूरे दिन। पहला सेमेस्टर मेरे लिए मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही चेंज था मेरी लाइफ में। आई वॉज सो मच ऑफ पैशनेट अबाउट चेकिंग आउट ऑल द न्यू थिंग्स, चेकिंग आउट माई स्किल्स और टू बी वेरी ट्रू आई वॉज नॉट इवन श्योर अबाउट अकेडमिक्स। ना मुझे पसंद था और ना मैं करना चाहता था। मुझे लगता था कि कॉलेज इतने में ही है जितने में कॉलेज क्लब्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपोजर्स हैं, फ्रेंडशिप है, ये सभी कॉलेज हैं। विद द सेमेस्टर्स मुझे समझ आने लगा कि कॉलेज का मतलब सिर्फ एक्सप्लोर करना नहीं है, अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करना भी है। विद द टाइम हम 18, 19, 20 ईयर्स के होते हैं ना कॉलेजेस, दिस इज द ओनली टाइम व्हेन वी कैन शेप आवर फ्यूचर। GPA कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आई वाज श्योर अबाउट इट, इवन राइट नाउ आई एम, बट द डिसिप्लिन आई लर्न इन दैट जर्नी ऑफ गेटिंग दिस GPA, वो डिसिप्लिन सिर्फ मार्कशीट पे नहीं है, मेरे रूम में है, मेरे बैकग्राउंड में लगे हर पोस्टर में है, उस लाइट में है जो यहाँ पे बैकग्राउंड में लगी है, उस ड्रेसिंग सेंस में है जो करके मैं अब क्लास जाता हूँ, उस नेटवर्किंग में है जो मैंने अब उन लोगों से स्टार्ट कर दी है जो मुझे एक सही पाथ देंगे। तो वो डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर था मेरे लिए मेरे नए सेमेस्टर्स में रेदर देन मैं GPA लाऊं। मैंने पहले बताया मुझे ना तो GPA कभी पसंद थी, मुझे लगता था कि एकेडमिक्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर कॉलेज, बट मुझे कभी रियल लाइफ यूज़ नहीं दिखता था। मैंने स्किल्स पे हमेशा से काम किया। फर्स्ट सेमेस्टर्स में मैंने वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखी, उसके बाद मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत करने लगा, फ्रीलांस काम करने लगा, बहुत कुछ किया फर्स्ट सेमेस्टर में। तब आई लैंडेड विद GPA 6। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे और सबकी GPA मेरे से ऊपर थी, किसी की 9, 8, 8.5, 7, सबके ऊपर। आई वॉज द लोएस्ट एट द ग्रुप ऑफ माई फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं आया, आई न्यू समथिंग इज मिसिंग, पर क्या वो अकेडमिक्स था? मैं अभी भी अनश्योर था, क्योंकि अकेडमिक्स कैसे मेरा फ्यूचर सही कर सकता है व्हेन आई एम इनटू अ कॉलेज जहाँ पे जॉब वगैरह भी स्किल्स पे मिलती है। हाँ, GPA प्ले सम इम्पॉर्टेंट रोल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, बट मेरे को तो तब प्लेसमेंट चाहिए नहीं थी। आई डिडंट इवन नो कि DS से होता क्या है। आई डिडंट इवन नो कि SDE किस पोजीशन का नाम है और उसके लिए क्या काम करना पड़ता है। तो उस समय GPA को इंपॉर्टेंस देना मेरे को ना कभी सेंस बनाया, और मुझे लगता था कि ये कुछ है भी नहीं। सीनियर से जो सुना था वो ये था कि GPA मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अप टू योर स्किल्स, और मुझे बहुत लेट आके पता चला कि वो सब गलत था। इस स्टोरी में जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया, तब मुझे एक चीज़ हिट हुई कि हर कोई अकेडमिक्स में मुझसे आगे है। नॉट इन द कंपेरिजन ऑफ ग्रेड्स, बट इन कंपेरिजन ऑफ डिसिप्लिन, इन कंपेरिजन ऑफ कि वो बाकी काम करते हुए भी अपना ग्रेड संभाल पा रहे हैं। दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे पहली बार पता लगा वट इज द मीनिंग ऑफ रियल प्रोडक्टिविटी, वट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप अपनी स्किल्स के साथ, अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने जो भी टाइम पास कर रहे हो उसके साथ अपने ग्रेड्स, अपनी GPA, अपनी एकेडमिक्स को कैसे मेंटेन करें, दैट वॉज द ओनली एंड द फर्स्ट टाइम आई गेट टू नो अबाउट माई सेल्फ कि yes, I can do better. I can do all of stuff with at the same time. It's not about कि मैं बाकी चीज़ों में टाइम दे रहा हूँ, I'm doing my skills, I'm doing my work, तो मैं अपना academics सही नहीं कर सकता। मैंने बहुत चीज़ों से कट ऑफ कर दिया। उस समय जो मेरा माइंडसेट था वो इस चीज़ पे थोड़ा चेंज हो गया कि now I don't care about GPA, I don't care about academics. What I care about is the discipline. Discipline of getting productive, discipline of getting results, discipline of getting person who do the stuff that makes his future. Academics है या नहीं वो मुझे अभी भी नहीं पता, बट इस academics ने, इस 10 GPA ने मुझे एक बात सिखा दी आज
कि डिसिप्लिन इज द ओनली की, डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग यू नीड टू बीइंग प्रोडक्टिव। थर्ड सेमेस्टर में आई गॉट 8 पॉइंट समथिंग जीपीए। मैं खुश था बहुत ज़्यादा। 6 जीपीए के बाद 8 जीपीए आना, आई वॉज लाइक ब्रदर आई डिड समथिंग। अब मेरी जो रैंक थी मेरे ग्रुप में वो सबसे नीचे नहीं थी, अब मेरे नीचे भी लोग थे अपने जीपीए को लेके। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, देयर समथिंग आई कैन ग्रो, देयर समथिंग दैट वाज मिसिंग, और अब वो मेरे साथ है, मेरा एकेडमिक्स। अभी भी मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। वी स्टार्टेड अ कंपनी जो फेल्ड हुई बाद में, बट हमने सब कुछ ट्राई किया। लेट मी बी वेरी ब्रूटल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। येस, आई फेल्ड सो मेनी टाइम्स। बहुत प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कंपनीज स्टार्ट कर, स्टार्टअप किया, फ्रीलांस किया, वीडियो एडिट करा। आई फेल्ड एवरी टाइम, but one thing I love about myself, open to say yes to new projects, open to say yes to new ideas. तो 8 जीपी के साथ साथ मैं काफ़ी काम कर रहा था, वो मुझे अच्छा लग रहा था। तब मेरा 4th सेमेस्टर आता है। दैट वाज अ सेमेस्टर जो मेरी पूरी एंटायर इंजीनियरिंग लाइफ में टिल दिस डेट वर्स्ट था। मेरे काफ़ी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, उसके बाद काफ़ी कुछ चल रहा था लाइफ में, आइदर इट्स अबाउट माई प्रोजेक्ट्स या फिर एकेडमिक्स। तब मेरे को पहली बार बैठ के लगा कि नहीं, आई वॉन्ट दिस जीपीए, आई वॉन्ट अकेडमिक कम बैक। वाई? क्या तब मेरे को लग रहा था कि मेरा रिजल्ट और मेरा अकेडमिक्स मुझे फ्यूचर दे पाएगा? बट नो, अगेन एट दैट टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर टू बिलीव इन माई सेल्फ, टू मेक अ माइंड सेट ऑफ विनिंग इफेक्ट कि इफ यू गेट दिस अकेडमिक्स, इफ यू गेट ओवर दिस जीपीए, यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। बहुत लोग मोक भी करते थे मेरे ग्रुप में मेरे को उस समय तक, और काफ़ी कुछ चल रहा था ग्रुप में और बाकी सब में। तब मेरे को लगा कि ठीक है, दिस टाइम आई वांट अ गुड जीपीए। आई लैंडेड विद अ जीपीए ऑफ 9.4 इन माय 4th सेमेस्टर। आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं कितना खुश था उस दिन। 6 जीपीए से 9.4 जीपीए, वाओ, दिस इज द बेस्ट एंडिंग ऑफ अ स्टोरी। मैं इससे अच्छा कुछ नहीं सोच सकता था उस समय तक। फिर उसके बाद मेरा समर वेकेशन आया। समर वेकेशन में मैं बताया जैसे कि आई लव टू डू एवरीथिंग, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। मेरे को ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आई लव टू ट्रैवल अलोन, सोलो ट्रैवलिंग। आई वेंट टू कोयम्बटूर, तमिलनाडु फॉर 2 to 3 days फॉर solo traveling by my own expensive. I lied to my family that this is a kind of internship I got. Yeah, that was a bad thing I did. I still feel sorry for myself कि I should not lied to them, but that was the scenario that time. उस समय मुझे लगा कि भाई ट्रैवलिंग हेल्प मी टू बिल्ड न्यू पर्सपेक्टिव। एज आई टोल्ड यू, मेरे को नए लोगों से बात करना पसंद है, नए दोस्त बनाना पसंद है। आई लव ऑल ऑफ दिस स्टफ। तब मुझे पता लगा ट्रैवलिंग इज अनदर थिंग जो मेरे को काफ़ी पसंद है। आफ्टर माई समर वेकेशंस व्हेन आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि आई वांट टू ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया सोलो बाय माई ओन मनी, दे सेड नो ऑब्वियसली। फिर उन्होंने, क्योंकि मैं जिद कर रहा था, उन्होंने एक शर्त रख दी ऐसे ही कि इस सेमेस्टर 10 जीपीए ले आ और चला जा घूमने। आई वाज लाइक कि नहीं भेजना भाई तो मना कर दो। व्हाट काइंड ऑफ शर्त इज दिस राइट नाउ? आई कैन नॉट गेट 10 जीपीए, आई एम अ स्टूडेंट हु होल्ड्स अ जीपीए ऑफ 6 7 समथिंग। उसके बाद मैं अपना 5th सेमेस्टर एंटर करता हूँ अपने कॉलेज में। आई मेड अ शॉर्ट फिल्म, लिखावट। एक नया प्रोजेक्ट मैंने उठाया, स्टोरी लिखी, एग्जीक्यूट किया, वीडियो बनाई, पोस्ट करी, पूरे कॉलेज में उसके पोस्टर लगा दिए। मैं उस दिन भी बहुत डर रहा था और शायद मैं कभी कर भी ना पाता। आई एवरी टाइम आस्क माई सेल्फ, इज दिस रियली इंपॉर्टेंट टू माई सेल्फ? क्या ये जीपीए लाना इंपॉर्टेंट है? क्या ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है? क्या वो शॉर्ट फिल्म के पोस्टर लगाना इंपॉर्टेंट था? क्या वो कंपनी जो स्टार्ट करी थी वो कभी इंपॉर्टेंट थी? बट सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा से एक चीज़ थी, खुद के आइडियाज़ को यस कहना, खुद के किसी भी एक थॉट को गिव इट अ ट्राई देना। गिव इट अ ट्राई इज द ओनली थिंग आई एवर वंडर्ड। तो मैंने पोस्टर्स लगाए, शॉर्ट फिल्म बनाई इन माई 5th सेमेस्टर, लिखावट इसी चैनल पे अपलोड करी। काफ़ी लोगों ने आके जब मुझे अप्रिशिएट किया कि भाई यू मेड सच अ पीस ऑफ वर्क, जिसने काफ़ी कुछ दिखाया स्टोरी में, कॉलेज के आने में, दैट वॉज अ मोमेंट मैं फिर से बहुत खुश था, क्योंकि पीपल आर रियली लाइकिंग माई वर्क ऑन रियल ग्राउंड। फिर मेरे मिड टर्म्स आ जाते हैं उस सेमेस्टर के। अब मेरा माइंडसेट ऐसा था, आई हैव अ चॉइस, आइदर आई परस्यू माई content creation or the idea of building something, or I can focus on my academics, get a 10 GP and travel across the India.
एज अ पर्सन जो सपने बहुत ज़्यादा देखता है, एट द सेम टाइम सबको ट्राई देता है, आई डू बिलीव हर कोई सोचेगा कि दोनों कर लो। गाइस 10 GPA आसान नहीं है, जो मैंने खुद से फील किया। दूसरा, उसके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है जो 6-7 GPA लाता था, क्योंकि कंपटीशन पूरे कॉलेज के टॉपर्स से है, उन टॉपर्स से जो हमेशा से 10 GPA ला रहे हैं। मेरे कॉलेज में जितनों को मैं जानता था 10 GPA, उनकी हर साल 10, 9.9, 10, 9.8, 10, 9.9 ऐसी GPA थी। उनसे कॉम्पीट करने का मतलब था मुझे उनसे आगे निकलना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने को इतना पुश करना है कि आई गेट मोर देन 9.8 GPA। उस सेमेस्टर आई टुक अ डिसीजन कि आई फोकस ऑन GPA। 2 reason I had: number 1, travel across the India solo, और number 2, I want to check the last possible region of getting the good GPA। कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, what's the last limit। पूरे सेमेस्टर मैंने ग्राइंड किया इतना ज़्यादा, मैं नहीं समझा सकता इस वीडियो के थ्रू, सिंगल एक वीडियो में, इस पार्ट में, कि हाउ वॉज द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग 10 GPA। बहुत कुछ हुआ उस सेमेस्टर। आई वॉज थिंकिंग कि शायद अब 10 GPA छोड़ो, मेरी 9 भी नहीं आ पाएगी इस बार, क्योंकि मैंने बहुत ब्लंडर्स कर दिए हैं। नंबर 2, मेंटल स्टेट, आई वॉज नॉट वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा से था। वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स खत्म हो गई थी 5th सेमेस्टर में, वो फ्रीडम ऑफ स्टे टू न्यू आइडियाज खत्म हो गया था। भाई आज ये करते हैं, नहीं अब मेरा मन नहीं है, आई हैव टू स्टडी राइट नाउ, आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस, आई हैव टू रिवाइज, आई हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद माई ओन थॉट्स। आई वॉज थिंकिंग कि जितना कुछ किया पूरे 5th सेमेस्टर में, जो अपने आप को चेंज कर लिया मैंने, कि अ पर्सन हु ऑलवेज यूज टू से यस टू न्यू आइडियाज टू अ पर्सन हु ओनली फोकस टू एकेडमिक्स राइट नाउ, was that all worth? Even today, अगर आज मैं 10 GPA ले आता हूँ, ये मैं उस दिन सोचा था जब रिजल्ट आने वाला था, तो अगर आज 10 GPA आ भी जाती है, is this the really what I wanted ever? क्योंकि मैं तो कॉलेज आया था ये सोच के कि स्किल्स और एक्सपोजर is the only thing you want in your college। गाइज ये स्टोरी के एंड में आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। 10 GPA आएगी, आपको पता है फ्रॉम द थंबनेल एंड द टाइटल, एंड मैंने स्टार्ट में बताया था। पूरे सीक्रेट्स इस स्टोरी के कंक्लूजन में नहीं है। 10 GPA आती है। जब रिजल्ट आया मेरे सामने 10 GPA थी इस सेमेस्टर, बट जब रिजल्ट में सच में मैंने 10 GPA देखी, आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज अ पर्सन जो मेरे को लग रहा था कि भाई कैसे 10 GPA मुमकिन है मेरे लिए। रिजल्ट आया, I see the screen and a perfect solid 10 GPA was ahead of my eyes। कहीं पे 9.99 नहीं, कहीं पे 9.8 नहीं, 9.4 नहीं, सरप्राइजिंगली कहीं पे 6 GPA नहीं इस बार। I made it all through a 10 GPA that I ever wanted। Now I can tell my parents, number 1, that I want a solo traveling permission right now। I got the permission, number 1. Number 2, I can tell myself that, dearest Swatantr, if you ever doubt yourself, and you can, I mean, जब हम किसी फेज से निकलते हैं तब हमें लगता है कि शायद डाउट नहीं करना चाहिए था, बट ड्यूरिंग दैट फेज हमें हमेशा डाउट होता है। If I ever get a chance to talk to myself now, I just say one thing: give it a try, don't let anybody to explain or to tell your capabilities, no one know you better than you। I got 10 GPA, I will travel across India solo in this June and July by my own expenses। मैं खुद अभी earn कर रहा हूँ multiple projects से, and fun fact again, back to my original personality, back to my original mindset। Now I'm happy far, because I'm so happy because I get my old personality who say yes to every project, who say yes to every new invitation। Do you want to join us today? Yes, I am। That I lost in my 5th semester, that I lost in my last semester in the race of getting 10 GPA। Getting a 10 GPA is not that worth it for me if there was not a constraint of getting a permission of travel across the India। And never give it a try अगर मेरे को वो ना मिलता कि I'll able to travel across the India, guys।
So this is the story of 10 GPA. Moreover, I want to tell just one thing, guys: never doubt yourself. Number one. Number two, network with good people. Your seniors have the capabilities more than you right now because they have experience. And one more thing, if you have any doubt about academics, I'll drop my Topmate link just in the description. If you want to connect with me for your academics and something I can help you out, just reach me out. Thank you. Bye bye. Take care.